कूड़ा का सर्व करने की। हेलो। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज जो हमारी जर्नी है वो है नई दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से काचेगुड़ा हैदराबाद के बीच में। और आज हम जर्नी करने वाले हैं 12650 कर्नाटका संपर्क क्रांति में, जो कि वाया वेल्लाड़ी काचेगुड़ा होकर के जाती है। और एक और जो है संपर्क क्रांति वो आपके वाया पुणे होकर के निकलती है। मैं इसके डिपार्चर की मैं बात करूं दोस्तों तो निजामुद्दीन से इसका डिपार्चर का टाइम है 8:20, जबकि काचेगुड़ा पहुंचने का टाइम है इस ट्रेन का 8:30। पूरा जो ट्रेन है दोस्तों हमारा यहाँ से लेकर के काचेगुड़ा तक 5 स्टॉपेज के साथ है, जहाँ पे कि पहला स्टॉपेज है ग्वालियर, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है भोपाल, चौथा है नागपुर, पाँचवा है बलारसा। उसके बाद डायरेक्ट काचेगुड़ा कल मॉर्निंग में 8:30 में पहुँच जाएंगे। अगर मैं इसके चलने के बारे में बात करूँ दोस्तों तो ये ट्रेन चलती है संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 5 दिन सप्ताह में चलती है। और 2 दिन जो बचता है वो आपका वाया पुणे होकर के चलती है। तो 2 संपर्क क्रांति जो है निजामुद्दीन से खुलती है, ये दोनों इस रूट से चलता है। अगर मैं ट्रेन कॉम्पोजिशन की बात करूँ दोस्तों तो इसमें है स्लीपर क्लास है 7, 5 इसमें है 3 टियर, 2 है 2 टियर और 1 है फर्स्ट क्लास, बाकी 2 जो है सेकंड सीटिंग है। तो दोस्तों ट्रेन लगता है, उसके बाद मैं आपसे पूरी जानकारी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने से अभी डिपार्ट कर रहा है 12280 ताज एक्सप्रेस, जो कि निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन से बिरंगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी के लिए निकलती है। और सबसे अच्छी बात इस ट्रेन का ये है कि ये इस रूट का एक अच्छा खासा वीआईपी ट्रेन है। मैं बात करूँ तो और पहले ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चलती थी, बट बाद में इसको एक्सटेंड करके किया गया बिरंगना लक्ष्मीबाई तक। और इसमें मैं बहुत पहले एक बार ट्रैवल भी कर चुका हूँ, तो एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा खासा रहा है मेरे लिए। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ से डिपार्ट करेगी गतिमान, तो उसका भी मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने से लगाया जा रहा है गतिमान एक्सप्रेस को, इंडिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन। ये ट्रेन यहाँ से खुलती है, हजरत निजामुद्दीन से खुलती है और अपने रूट का यहाँ से लेकर के इसको जहाँ तक जाना होता है बेस्ट सर्विस माना जाता है इस ट्रेन का। तो दोस्तों हमारे ट्रेन को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और चलते हैं आप अपने कोच में और फिर जाकर के आपको दिखाते हैं इंटीरियर और साथ में एंजॉय करते हैं हजरत निजामुद्दीन से इस ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों कोच इंटीरियर की मैं बात करूं तो कुछ इस तरह का कोच इंटीरियर है इसका। सामने में मिरर देख सकते हो, साफ है बिल्कुल। नीचे में आपको चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं और साथ में फैन वगैरह जो है उसका स्विच है, आपका इमरजेंसी विंडो है यहाँ पे। और ये इधर का कोच का कंडीशन, और ये आपका 2 साइड का सीट। और मेरा जो सीट है वो है स्लीपर क्लास में 71, ये लोअर बर्थ, ये अपर बर्थ हो गया मेरे जो को पैसेंजर होंगे। बट मेरा जो है वो लोअर बर्थ है। मेरे साथ भी यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, लाइट्स वगैरह का स्विच दिया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, बैठते अपने सीट पे और डिपार्चर जब होता है तो मैं आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खुल चुका है। अब 300 किलोमीटर चलने के बाद जो है इसका पहला स्टॉपेज ग्वालियर होने वाला है। तो चलते हैं, मजा लेते हैं पूरे यहाँ से ग्वालियर तक की जर्नी का। उसके बाद फिर वहाँ से आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं। चटनी ये भी दे देना, सॉस डबल दे देना यार।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है एक्सटर्नाइजेशन रिव्यू का। सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सटिंग्यूजर एक रखा हुआ है और ये आपका हो जाता है डस्टबिन। एक्सटिंग्यूजर इसे अपने रैक पे नहीं है, वो खुला पड़ा है। ये आपका वॉश बेसिन जो कि गेट के सामने है। और मिरर की मैं बात करूँ तो मिरर पे छिलके, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, छींटे तो मिलेंगे, इसलिए ये मिरर है तो ये छींटे आपको रहेंगे। अब चलते हैं वॉशरूम में और वॉशरूम का फिर जाकर के रिव्यू करते हैं कि कैसा है आज की डेट में वहाँ का कंडीशन। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग वॉशरूम में और यहाँ पे आप देख सकते हो वो छोटा है बहुत, मिरर जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। सफाई है, हम लोगों के छींटे हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ मिलेगा आपको। नीचे में पानी वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिक्विड सब नहीं मिलेगा क्योंकि स्लीपर क्लास है। यहाँ पे डस्टबिन मिल जाएगा नीचे में, यहाँ पे डस्टबिन वगैरह है डाला हुआ, जिसमें कि अभी से गुटके वगैरह थोड़े पड़े हैं। और इधर कुछ जो क्लोजअप्स जो हर टॉयलेट में आपको देखने के लिए मिल जाता है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा क्लोजअप्स वगैरह देखने के लिए। तो ये दोस्तों स्लीपर का वॉशरूम और कंडीशंस ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि स्लीपर अब देखते हैं कल तक क्या हाल होने वाला है उस स्लीपर के वॉशरूम का। तो कल जैसा होगा मैं कल ज़रूर आपके साथ एक फीडबैक जरूर शेयर करूँगा इस वीडियो का। दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। इसके ऑर्डर से पहले इस ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया था और अभी आपने जो स्किप वगैरह देखा, जो आपने क्रॉसिंग देखा था, आप उसको क्रॉसिंग ऑर्डर सिग्नल का देख रहे थे। तो स्टेशन दोस्तों बिल्कुल शांत है मथुरा जंक्शन का। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे कोई ट्रेन हैवी नहीं आने वाली। मेरे पीछे पीछे हीराकुंड आ रही है जो कि अमृतसर से विशाखापट्टनम के लिए जाती है, बट इसके बाद अभी के टाइम पे यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग स्कीप कर रहे हैं आगरा छावनी। आगरा कैंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैंटोनमेंट एरिया है और ख़ास करके ताजमहल के लिए मशहूर है। आगे जाएंगे। हाँ, स्टेशन रुकेगा नहीं है। तो दोस्तों अभी ट्रेन हमारी रुकी हुई है धौलपुर जंक्शन पे और जैसे मैं इस साइड आकर के देखा तो नज़र पड़ा हमारे देश की शान तिरंगा। सैल्यूट करने का दिन करता है भाई। जितने भी स्टेशन है आज की डेट में इंडिया में, जितने भी बड़े स्टेशन से खास करके तिरंगा आज की डेट में सारे स्टेशन पे लगाया गया है और वही चीज़ यहाँ पे आपको धौलपुर जंक्शन पे भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अनशेड्यूल्ड होल्ड है यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है। इससे आगे ताज एक्सप्रेस को भी करीब आधे घंटे से होल्ड किया गया है। आधे घंटे से ताज एक्सप्रेस भी, इससे जस्ट आगे वाले घर करके एक स्टेशन है वहाँ पे आधे घंटे से रुकी हुई है।
तो आई थिंक फिर से कोई इशू हुआ होगा, तो देखते हैं जब यहाँ से ट्रेन खुलती है तो शायद पता चले कि आखिर ट्रेन रुकी हुई क्यों है। चंबल नदी, चंबल घाटी जो सामने देख रहे हैं, ये एक समय का सबसे खतरनाक पीरियड हुआ करता था। इसे चंबल घाटी बोला जाता है और आपने नाम सुना होगा भूत देवी का, जो ये पीरियडों के बीच में बनी हुई है। और फिर वहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक पहुँचने की जो कहानी थी, इसी के बीच से खड़ी शुरू हुई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं मुरैना। मैं सोचा था शायद से ताज एक्सप्रेस का ओवरटेक यहाँ पे करवाया जाएगा, बट यहाँ से भी ताज एक्सप्रेस निकल चुकी है, तो पता नहीं आगे कहाँ पे। मुझे लगता है सीधा ग्वालियर में ही ओवरटेक होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। इसका भी यहाँ पे स्टॉपेज है, सबसे बड़ी बात है। अहमदाबाद ग्वालियर आगरा कैंट जंक्शन साइडिंग के लिए लगाया जा रहा है इसको। अहमदाबाद से आई है अभी। और दोस्तों अब हम लोग इंटर कर रहे हैं ग्वालियर जंक्शन, अपना पहला हॉल्ट। 305 किलोमीटर अभी तक ट्रेन हमारा चल चुका है, तो चलिए अपने उस साइड से लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इंटर कर रहे हैं अपना पहला हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन, और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 40 मिनट लेट पहुँची है और ताज एक्सप्रेस यहाँ से भी निकल चुकी है। तो आई थिंक नहीं लगता कि मुझे उसका कभी ओवरटेकिंग हो पाएगा। रस बहुत है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहले हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन, और इसका कोड है GWL। और यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, 40 मिनट लेट हम लोग यहाँ पे पहुँचे अभी। ग्वालियर जंक्शन के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन गई हुई है इटावा के लिए, एक लाइन आगे से जा कर के गई हुई है, वो गई हुई है गुना के लिए। और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म में 154 ट्रेनें यहाँ पे आज की डेट में हॉल्ट करके 14 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ऑर्डिनेट होती है। तो चलते दोस्तों कोच के अंदर और फिर डिपार्चर हम लोग दिखाते हैं आपको। यहाँ से चहल पहल तो बहुत है ट्रेन, लेकिन 40 मिनट लेट हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत जल्दी खुल गया हमारा ट्रेन, 2 मिनट का स्टॉपेज था, 2 मिनट ही रुका। सोचा मैं कि जाऊँगा कुछ लाने के लिए, खाने के लिए, बट इतनी ही देर में खुल गया। और दूसरे साइड से मैं ले रहा हूँ शॉर्ट, क्योंकि उस साइड पे गेट पे बहुत ज़्यादा रश है, लोग अभी भी चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर रुकी नहीं यहाँ पे ट्रेन। और दूसरे साइड दोस्तों हमारी लगी हुई है ग्वालियर बरौनी। आई थिंक इसको मेल भी बोला जाता है, ग्वालियर बरौनी मेल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में पहले भी सुना है जब मैं बरौनी में रहा करता था बहुत टाइम पहले। तो ये दूसरे साइड में लगी हुई है। और आप लोग दोस्तों अब इंजॉय कीजिए डिपार्चर ग्वालियर जंक्शन से।
यहाँ पे मैंने आपको पहले एक दिखाया था, इससे पहले वीडियो में, वो भी YPR संपर्क क्रांति था जो कि वाया पुणे जाता था। मैं उसका भी वीडियो लेकर के आया था। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि खूबसूरत सा कर्व जो है यहाँ पे ग्वालियर से निकलते ही। तो देखता हूँ अगर आज रिकॉर्ड कर पाए तो मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगा, बट अगर आपने नहीं देखा तो हमारे उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं यहाँ का जो खूबसूरत सा कर्व, पूरे कर्व का मैंने रिकॉर्डिंग किया है यहाँ का, और हमारे चैनल पे मौजूद है, हमारे प्लेलिस्ट पे वो अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, जिसको कि झांसी जंक्शन के भी नाम से पहले जाना जाता था। और ये जो सामने आप लाइन देख रहे हो ये एक्चुअल में कानपुर से आ रही है, और झांसी से एक लाइन चली गई है सीधा झांसी से आगे जा कर के महोबा के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे होल्ड रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन, जिसको कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, साथ में झांसी जंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये ट्रेन आधे घंटे डिले पहुंची है। पीछे देख सकते हो आप, पीछे हमारे खड़ी है इंडिया की लॉन्गेस्ट तीसरी ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि कटरा से हिमसागर अपना कन्याकुमारी तक जाती है। ये आई थिंक अभी आ रही है कन्याकुमारी से कटरा के लिए। और वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म में आज के डेट में 216 ट्रेन यहाँ पे रुकती है, और 16 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ऑर्डिनेट होती है। तो चलते हैं दोस्तों कोच में, और डिपार्चर होता है तो मैं आपको फिर डिपार्चर दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई से खुल चुकी है। 10 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज था, ऑलमोस्ट 10 मिनट यहाँ पर स्टॉप भी किया है ट्रेन, और अभी का टाइम हो रहा है 1:37। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये ट्रेन कितनी लेट हो चुकी है। यहाँ पे 1:01 पहुँचने का टाइम था और 1:11 में खुलने का टाइम था। तो दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बीना, MP के अंदर आता है बीना जंक्शन एक तरह से, और यहाँ से भी अलग लाइन गई हुई है खास करके कटनी और जबलपुर के लिए। दोस्तों अभी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं निशानपुरा केबिन के पास, भोपाल जंक्शन से पहले श्रावणवती एक्सप्रेस को, जो अहमदाबाद से आती है।
तो ये लाइन है दोस्तों जो इंदौर को कनेक्ट करती है और प्रयागराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर, ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर से आ रही है, प्रयागराज जा रही है। ये लाइन एक्चुअल में भोपाल को स्किप करते हुए निकलती है। तो दोस्तों ये वही साबरमती एक्सप्रेस है जिसको ही हम लोगों ने ओवरटेक किया था। ये एक्चुअल में इसी लाइन से होते हुए इंदौर अम्बेडकर नगर के लिए निकल जाती है। और ये ट्रेन खास करके भोपाल एंटर नहीं करती है। छिंदवाड़ा पतालकोट एक्सप्रेस। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने तीसरे हॉल्ट भोपाल जंक्शन और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बीपीएल इसका कोड है। अगर मैं इसके बारे में जानकारी दूँ तो भोपाल पे 260 ट्रेनें आज के डेट में आकर के रुकती है। 19 ट्रेनें यहाँ से ओपन होती है, मतलब ऑर्डिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ में यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मंगवाया है, चल करके देखते हैं। रेलवे से मैंने कुछ मंगवाया है, चल करके देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में और फिर एक्सपीरियंस हम बताते हैं दोस्तों खाने के बाद कि क्या रहता है। ऐसे यहाँ पे ट्रेन ये 10 मिनट बिफोर आई है और 10 मिनट यहाँ पे स्टॉपेज है। तो दोस्तों फाइनली 5:12 पे हमारी ट्रेन खुल चुकी है भोपाल जंक्शन से। तो ये दोस्तों जो मैंने रेलवे से मंगाया है और रेलवे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनका जो पूरा का सर्व करने का तरीका है बहुत लाजवाब होता है। इन्होंने डबल चम्मच भी दिया है, साथ में टिश्यूज वगैरह जो है पैकिंग भी सही है। और जब भी मैंने रेलवे से कुछ ना कुछ मंगाया तो इसी तरह का कुछ ना कुछ डिशेज मंगाया है और उसका पैकेजिंग और साथ में जो प्रोडक्ट है वो लाजवाब है। ऐसे मैंने ये बीकानेर से मंगाया है, तो ये खा करके देखते हैं फिर बताते हैं स्वाद कैसे है। इसके स्वाद की मैं दोस्तों मैं स्वाद की मैं बात करूँ तो लाजवाब है। बीकानेर है तो लाजमी है कि स्वाद तो होगा ही। साथ में प्राइस की मैं बात करूँ तो 115 रुपये का पड़ा है ये मुझे डिस्काउंट के साथ। तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। रेलवे में सबसे अच्छी बात है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये मुझे 115 रुपये का पड़ा है। स्वाद सच में इसका लाजवाब है कि मुझे पसंद भी है। और ट्रेन में मैं पहला बार ले रहा हूँ। ऐसे ज़्यादा करके मैं दूसरी चीज़ें लेता था रेलवे से, बट पहली बार मैं रात की रोटी ट्राई किया हूँ ट्रेन में। ये दोस्तों मीट घाट का नज़ारा। इस रूट पे से एक यही घाट पड़ने वाली है, पर तो कोई घाट है नहीं। जो एक और छोटा सा पड़ता है वो नाइट में क्रूज करेंगे तो दिखाने में बनेगा नहीं। तो आप लोग इसी का नज़ारे का अनुभव लीजिए।
जो लाइन वो देखिए सामने से यही है, ज़्यादा से होकर के। जंगलों के बीच में सूरज का नज़ारा अलग है। MGR चेन्नई तमिलनाडु। तमिलनाडु एक्सप्रेस। AP एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम नई दिल्ली। इसमें भी बहुत जल्द ब्लॉग लेकर के आऊँगा मैं। इधर दोस्तों पैरेलल रन है हमारा पटना लोकमान्य तिलक के साथ। पटना लोकमान्य तिलक कौन सा है ये वाला? हमारी ट्रेन रुक गई और वो निकल गई है। अब आगे देखते हैं। तो स्किप कर रहे हैं इटारसी जंक्शन और सामने लगी हुई है पटना लोकमान्य तिलक। पटना से LTT जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है आज की डेट में। बहुत कम स्टॉपेज और जल्दी पटना से मुंबई पहुंच जाती है ट्रेन। कृपया
ध्यान दीजिए, पटना से आने वाली सॉरी दोस्तों, वो लोकमान्य तिलक नहीं है। ये एक्चुअल में जो राजेंद्र नगर से एलटीटी के लिए चलती है वो जनता है। एक और चलती है वो उसका स्टॉपेज पटना से मुंबई के बीच में बहुत कम है और सबसे स्पीड में पटना से मुंबई पहुंचाने वाली वो ट्रेन है। वो सुबह में वहाँ से खुलती है 10 साढ़े 10 बजे राजेंद्र नगर से। और ये जो सामने खड़ी है ये नाइट में खुलती है, करीब 11 साढ़े 11 बजे राजेंद्र नगर से खुलती है। बहुत पहले मैंने इस पर ट्रैवल किया था, करीब आज से 10 से 11 साल पहले, इसलिए थोड़े थोड़े जो यादें हैं मेरे दिमाग में आज तक स्टोर है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। హలో ఏంటి ఏం మాట్లాడవు ఏంటి కొత్త ముసుకుని బయటకు వస్తారా ఇప్పుడు కొత్త ముసుకుని బయటకు వస్తారా నువ్వు ఇప్పుడు హలో కొత్త ముసుకుని బయటకు వస్తారా నువ్వు ఇప్పుడు ఓకే నీకు కొత్త పై వెళ్ళిపోయింది నిజం చెప్తున్నా కదా నాకు మాత్రం మంచి మాటలు అదే నిజం చెప్తున్నా కదా బిట్టి నువ్వు బయటకు వస్తున్నావు రావట్లేదా बैंगलोर राजधानी लिए हम लोग इंटर कर रहे हैं नागपुर जंक्शन और ट्रेन यहाँ पे राइट टाइम पहुँची है 11 बजे। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन बिल्कुल शांत है, कोई ट्रेन भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है किसी और प्लेटफॉर्म पे। सिंगल यही ट्रेन गई है। इससे आगे आगे निकली है आंध्रा संपर्क क्रांति जो कि तिरुपति तक जाती है, वो इसके जस्ट आगे आगे निकले। अभी आई थिंक वो अजनी क्रॉस किया होगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके अपने चौथे हॉल्ट नागपुर जंक्शन और इसका कोड है NGP। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। राइट टाइम ट्रेन आई है। अगर मैं स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8 प्लेटफॉर्म है। 211 ट्रेन आज की डेट में यहाँ पे आकर के रुकती है और 16 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ऑर्डिनेट होती है। दोस्तों ये सेंट्रल डिवीज़न का सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है और साथ में डिवीज़न ये खुद में है, नागपुर खुद में डिवीज़न है एक। और मुझे एक जवाब बता दीजिए आप कि नागपुर आखिर मशहूर किसके लिए है? कमेंट में बताइए मुझे कि नागपुर मशहूर किसके लिए है। और उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ क्योंकि मेरे बिजनेस से रिलेटेड वो काम होता है जिसके लिए मैं ट्रैवल करता हूँ पैन इंडिया। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी लेकर के आऊँगा उस चीज़ के बारे में भी। तो चलते हैं कोच में दोस्तों, डिपार्चर एंजॉय करते हैं। डिपार्चर जब होता है तो लोग आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सुबह समय चाय नहीं पिया था, अभी रात का टाइम हुआ है तो मैं चाय एंजॉय करता हूँ। देखता हूँ चाय कैसा है। स्टेशन का चाय ज़्यादा अच्छा ही होता है। और मेरे सामने है, मेरे जस्ट सामने है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट हल्दीराम का। बट खा चुका हूँ मैं खाना जो भी खाना था। ट्रैवलिंग में ऐसे भी मैं बहुत कम खाता हूँ और मुझे पता होता कि हल्दीराम के सामने मेरा कोच आने वाला है तो मैं पक्का उधर कुछ नहीं खाता, यहीं से कुछ ना कुछ लेकर के खाता। तो चलिए चलते हैं ट्रेन में। सिग्नल भी हो चुका है, खुलने ही वाला है ट्रेन। तो दोस्तों फाइनली 5 मिनट का होल्ड था। 10 मिनट होल्ड करने के बाद ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है नागपुर जंक्शन से।
और आप लोग डिपार्चर एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि कल मॉर्निंग में उठना भी है और कुछ आपके लिए रिकॉर्डिंग भी दिखाना है, साथ में कल कुछ मेरे मीटिंग्स है जिसके लिए मुझे अपना प्रिपरेशन भी करना है कल सुबह जग करके। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी सो जाऊँ जा करके, और कल मैं आपसे मिलता हूँ मॉर्निंग के शॉट के साथ। आई थिंक काजीपेट से रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा, और वहाँ से फिर आगे का दिखाना स्टार्ट करूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, रात को अच्छा नींद आया, आप देख भी सकते हो चेहरे का हाल क्या है। तो अभी जैसे मैंने आपको रात में बोला था कि मैं काजीपेट में आपसे मिलता हूँ, तो काजीपेट अब आने वाला है। तो काजीपेट चलिए, काजीपेट का स्लिप देखते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले राजधानी क्रॉस किया था, तो ध्यान नहीं रहा कि मैं उसका आपको ये दिखा पाऊँ, क्रॉसिंग दिखा पाऊँ। तो चलिए अब काजीपेट का एक क्रॉसिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है खूबसूरत सा झील जो काजीपेट से पहले है और मशहूर है। मैंने भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है जो इन्होंने भी इस रूट को कवर किया है, उन्होंने इस झील को जरूर कवर किया है। पानी आता कहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे चारों तरफ से तो बंद दिख रहा है। तो मेरे लिए तालाब है, झील नहीं है, मेरे लिए एक तरह से तालाब है। आप इसको क्या समझते हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों हम लोग इंटर कर रहे हैं काजीपेट जंक्शन, और ये जो सामने आप लाइन देख रहे हो इस साइड जो इस करके जा रही है, ये लाइन एक्चुअल में जा रही है वारंगल के लिए। और ये लाइन भी इधर पीछे साइड से, जहाँ से इस साइड से जो हम लोग आए थे अभी, तो उधर से भी लाइन आकर के मिली है, वो भी वारंगल के लिए। और वारंगल से सीधा जाती है कहाँ, चेन्नई जा करके मिलती है लाइन। चेन्नई हो गया, फिर आपका उधर बेंगलुरु वगैरह हो गया। तो ये है काजीपेट का एंट्री पॉइंट। और सामने दोस्तों आप लोग एक पहाड़ देख रहे होंगे, माउंटेन। ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, ये पौधा तक नहीं है पहाड़ के ऊपर, पता नहीं किस तरह का पहाड़ है। इस साइड एक छोटा सा पेड़ दिख रहा है, बट इस साइड तो बिल्कुल ही सपाट दिख रहा है। तो इसका भी आप लोग सुबह सुबह नज़ारा ले सकते हो। सुबह सुबह थोड़ा ठंडे लग रहा है, ठंडे का मौसम जैसा लग रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था जब ट्रेन में बोर्ड किया था, उसके बाद दिल्ली से जब हम लोग ने बोर्ड किया था। चाय गरम, चाय गरम। ये ट्रेन भी आई थिंक वारंगल के लिए जाएगी। अभी देख लेते हैं कौन सी ट्रेन है।
कर्नाटक एक्सप्रेस मुंबई भुवनेश्वर वाया हैदराबाद चलती है ये ट्रेन। इससे भी ट्रैवल कर चुका हूँ मैं। अब तो बहुत ज़्यादा स्टॉपेज हो गया। जब मैं ट्रैवल किया तो उसमें इस ट्रेन का ज़्यादा कोई स्टॉपेज नहीं था। भुवनेश्वर से मुंबई जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन था उस टाइम। इस रूट का एक अच्छा बड़ा स्टेशन है, बस इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है। जो दूसरी संपर्क क्रांति आंध्रा संपर्क क्रांति उसका यहाँ पर स्टॉपेज है। यशवंतपुर से जबलपुर तक जाने वाली जबलपुर सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस। तिरुपति आदिलाबाद नांदेड़ एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब हम लोग एंटर कर रहे हैं काचेगुड़ा। और नीचे से जो लाइन आप देख रहे हो, उधर से जो लाइन गई हुई है उस साइड से, वो एक्चुअल में सिकंदराबाद के लिए चली जाती है। और हम लोग ऊपर से बढ़ जाते हैं काचेगुड़ा के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना सारा लाइंस का, रेलवे लाइन ट्रैक का एक तरह से भ्रम जाल। आया तो बहुतों बार हूँ इस एरिया इस लाइन पे, बट कभी ध्यान नहीं दिया था जितना मैं आज ध्यान देकर के देखा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। हीरोपंथी की भी हद होती है, चलती ट्रेन में उतर रहे लोग। अभी पहले भी मलकाजगिरी जो स्टेशन है वहाँ पे भी मैंने देखा कुछ लोगों को उतरते हुए चलते ट्रेन से। और यहाँ पे भी लगता है भाई साहब उतरेंगे। ये जो कि रेलवे का स्टाफ है। अच्छा, और हम लोग दोस्तों इधर बढ़ गए काचेगुड़ा की तरफ। और ये लाइन निकल जाती है सीधा सिकंदराबाद। जो हमारी बेंगलोर राजधानी, तेलंगाना एक्सप्रेस, ये सब जो है ये इसी लाइन से आती है, सिकंदराबाद वाले लाइन से।
ये इस लाइन से आएगी और इधर से फिर निकलेगी। तो दोस्तों फाइनली 24 घंटे 15 मिनट जर्नी करने के बाद और 5 मिनट लेट पहुँचे हैं हम काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन। पीछे हमारी खड़ी है संपर्क क्रांति, कर्नाटका संपर्क क्रांति, जो कि अब यहाँ से ये निकल जाएगी कुरनूल सिटी, हुबली, आरसीखेड़े होते हुए यशवंतपुर के लिए, और कल मॉर्निंग में पहुँचेगी यशवंतपुर। और इस साइड में खड़ी है हमारी आंध्रा संपर्क क्रांति, जो कि तिरुपति के लिए जा रही है। विश्वास नहीं कीजिएगा, कल नाइट में नागपुर में ये खड़ी थी और नागपुर के एक स्टेशन पीछे कर्नाटका संपर्क क्रांति खड़ी थी, बट हो नहीं पाया ओवरटेक अभी तक। तो चलते हैं अब, मिलते हैं फिर से एक नए जर्नी में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।